सरकार हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सीबीटी परीक्षा वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीबीटी परीक्षा वापस लो, वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के दीघा में, जहां राज्य के जो है प्राइवेट आईटीआई संस्थान के तमाम जो संचालक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इनकी नारेबाजी सुनी आपने कि किस तरह ये सीबीटी के तहत जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार बिना कोई समुचित व्यवस्था किए हुए जो है सीबीटी के तहत ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है, जिससे न सिर्फ जो प्राइवेट आईटीआई संस्थान के संचालक हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि छात्रों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी जब सीबीटी के तहत एग्ज़ाम छात्र देने जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उन्हें कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो कभी इंटरनेट नहीं है, तो तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि आखिर ये और क्या वजह है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश प्रताप सिंह। राजेश जी, ये बताइए कि आप लोग सरकार के खिलाफ इतने गुस्से में क्यों हैं? सरकार बिना तैयारी का सीबीटी परीक्षा लेने का आयोजन किया है। इससे लड़कों को बहुत परेशानी हो रही है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करके बिहार से बाहर लोग काम करने के लिए बाहर चले गए हैं। परीक्षा देने के लिए उन्हें बिहार में आना पड़ता है और जिस परीक्षा का फ़ी मात्र परीक्षा प्रारंभ होने से 2 दिन पहले जमा करना पड़ता है, वो भी लड़के अपने ऑनलाइन भुगतान करते हैं। और जब आते हैं तो उनकी घोषित तिथियों पर परीक्षाएं नहीं होती है। परीक्षा केंद्र पर जाने के बाद भी, प्रवेश पत्र इशू होने के बाद और परीक्षा केंद्र पर जाने के बाद परीक्षा केंद्र की आधारभूत संरचनाएं विकसित नहीं होने के कारण वहाँ परीक्षाएं नहीं होती है और छात्र वापस चले आते हैं। और वह पूरा गुस्सा संस्थान के निदेशक और संस्थान के संचालकों पर निकालते हैं। हम लोग इस बात से बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के सचिव और बिहार सरकार के विभाग के निदेशक को इस बात से अवगत करा रहे हैं। पिछले 29 जनवरी से लगातार 9 आवेदनों के बाद हम लोग आज विवश होकर के यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई, महिला आईटीआई के सामने धरना का आयोजन किए हैं, जिससे हमारी बात सुनी जाए। ये परीक्षाएं पहले मात्र 2 दिनों में पूरे भारत में संपन्न होती थी। इस परीक्षा को लगभग पिछले 3 महीने से लिया जा रहा है और अभी तक केवल पूरे परीक्षार्थियों की संख्या का 30% परीक्षार्थी ही केवल इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ सरकार जो है कौशल विकास की बात करती है, व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उसके विकास की बात करती है, दूसरे तरफ जो है सरकार अपनी नीतियों की वजह से जो है, गलत नीतियों की वजह से है जो है, न सिर्फ टीचरों को, जो संचालक हैं आईटीआई के संचालक हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बल्कि छात्रों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छात्र सही समय पर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, मतलब साफ है कि उन्हें रिजल्ट सही समय पर नहीं मिलेगा। वो पैसे खर्च करके जब इनके संस्थान में आएंगे तो स्वाभाविक है अपना गुस्सा भी इन्हीं पे निकालेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, उसके बाद सीबीटी की परीक्षा ले। हम लोग सीबीटी के परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके सिस्टम का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट नहीं हो, सीबीटी परीक्षा को रोक दिया जाए और ओएमआर बेस पर परीक्षा लिया जाए। तो ये नाकामी जो है, मतलब ये नाकामी राज्य सरकार की है या फिर केंद्र सरकार की गलत नीतियों की? दोनों की है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों की है। तो ये दोनों सरकार की नीतियों की वजह से मतलब मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार गलत मिथ्या जानकारी भारत सरकार को दी है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भारत सरकार उसी मिथ्या जानकारी, उसी झूठी जानकारी के आधार पर यह परीक्षा का आयोजन के लिए इन्हें निर्देशित कर रही है। यदि राज्य सरकार यह बता दें कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो वैकल्पिक व्यवस्था पर भारत सरकार विचार कर सकती है। ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये भी मामला है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है सरकार की ओर से। सर, मंशा तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सब के पीछे केवल एक ही बात है कि पूरे भारत में जो निजी आईटीआई चल रहा है उसको बंद करा दिया जाए। इसके पीछे ही मंशा है। और बड़ी कॉरपोरेट घरानों को
निजी ITI मतलब ITI संचालन के लिए भारत में स्थापित किया जाए और छोटे छोटे जगहों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ITI संचालित किया जा रहा है उन सब को बंद कराने की मूल मंशा है। इसी के लिए ITI वालों को परेशान किया जा रहा है, ITI प्रशिक्षकों को भी परेशान किया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से देश के तमाम चीज़ एक एक करके मोदी जी ने बेचा और अभी आज बैंक हड़ताल पे हैं, आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि छोटे संस्थान जो हैं उनको बंद कराने की मतलब चाहत है, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल सर, यहाँ जो ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनका इतना योगदान भारत के निर्माण में है कि वह विदेश में देश और विदेश में जाकर के श्रम शक्ति के रूप में मानव संसाधन के रूप में काम करते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करके भारत में लाते हैं। उन्हीं के अर्जित मुद्रा पर भारत की अर्थव्यवस्था चलती है और उनको मुश्किलों में डालने का ये प्रयास भारत को नीचे ले जाने का, भारत को पीछे ले जाने का एक षड्यंत्र है। तो सुना है आपने किस तरह से जो है निजी ITI शिक्षण संस्थान के जो संचालक हैं वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश इनके संस्थानों को बंद कराने की साजिश है कि सरकार जो है कारपोरेट घरानों के हाथों में जो है इसका संचालन सौंपना चाहती है और इसी के तहत जो है ये इस तरह की साजिश रची गई है कि CBT के तहत एग्ज़ाम लो, बाद में धीरे धीरे छात्रों में गुस्सा पनपेगा, इनका विरोध होगा और फिर संस्थान बंद होगा और उसे कारपोरेट घरानों को सौंप दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि बैंक के बाद आज ITI के जो है संचालक भी जो है एक दिन का धरना प्रोटेस्ट कर न सिर्फ राज्य सरकार का बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जब तक आप सही से व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक आप CBT के तहत एग्ज़ाम नहीं लो। और इसी के विरोध में ये विमेंस जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दीघा घाट के गेट पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार व्यवस्था करने के बाद ही CBT के तहत एग्ज़ाम ले। हम आपको बता दें CBT परीक्षा वापस लो, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। हम आपको बता दें कि न सिर्फ संचालक बल्कि कुछ छात्रों ने भी मेरे पास ऐसा वीडियो प्रोटेस्ट का भेजा है जिसमें वे CBT इम्तिहान का विरोध कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं छात्रों के प्रोटेस्ट का वीडियो भी। ये IACT जगदम कॉलेज के पास सेंटर है। यहाँ बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, बहुतों का लॉगिन नहीं हो रहा है। कुछ के प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट ज़माने पे क्वेश्चन सेम रह जा रहा है, कुछ के बच्चों में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कुछ का लॉगिन होकर फिर रिवर्स हो जा रहा है, फिर लॉगिन होकर रिवर्स हो जा रहा है। कभी कभी किसी क्वेश्चन का मात्र 2 ही ऑप्शन आ रहा है। किस क्वेश्चन का 2 ही आ रहा है? कभी कभी 2 ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक अभी क्या है, ठीक है, कभी कभी 2 ही। हम लोग का सारा 1 घंटा हो गया, अभी तक लॉगिन भी नहीं हुआ। ठीक, क्यों? 2 एग्जाम तक 3 बज गया अभी तक। कौन है? सर्वर डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है। 3 बजे से एग्जाम होगा सर। कितने बजे से एग्जाम होगा? 2 बजे का टाइम था, 3 बजे बोले हैं। 1 घंटा लेट एग्जाम होगा। 1 घंटा लेट होगा। सर्वर डाउन। अच्छा, और उसमें भी लेट हो सकता है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि 1 घंटा बाद हो ही जाएगा, लेट भी हो सकता है। हम लोग को भी लेट हो सकता है। दूर से आए हैं हम लोग। और उसके बाद में क्या प्रॉब्लम बताया गया है? सर्वर डाउन चल रहा है। हाँ, एंट्री अभी नहीं हो रहा आप लोग का? एंट्री का कोई समय नहीं है अभी। लेकिन आप लोग का एंट्री का समय कितने बजे था? 2 बजे था, लेकिन अभी एंट्री नहीं दिया गया। सर हम लोग गए थे तो बाहर निकाल दिए। ठीक, रखिए। तो देखा है आपने किस तरह ITI के संचालक और छात्र दोनों जो है CBT एग्ज़ाम का CBT के तहत लिए जाने वाले एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक आप व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक पहले की तरह एग्ज़ाम लो। हम तैयार हैं आपकी व्यवस्था में शामिल होने के लिए, लेकिन समुचित व्यवस्था होने के बाद ही।
योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।